एक तरफ पहली सुनवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री हम नहीं दिखाएंगे, वहीं दूसरी सुनवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि हम जो है अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे, कोर्ट को डिग्री दिखा देंगे। अब सवाल उठता है कि इस देश में अजनबी कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। अब सवाल ये भी उठता है कि देश में इतने महापुरुष गुजरे, सबकी डिग्री वॉल पे लगी हुई है, सब अपने एलुमनाई को बुलाती है, और वे एक गांव में भी एक विधायक भी जो है वो किसी कॉलेज से पास करता है, उसकी भी डिग्री लगाने का काम, उसकी तस्वीर लगाने का काम वो जो है वॉल पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज किया करते हैं। ये जो है चला आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह के बयान, इस तरह के रवैये, इस तरह के रुख क्यों अपना रही है? जहां सिंपल सा दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी चाहिए था, वो सबसे देश का महंगा सोलिसिटर जनरल हायर करती है ताकि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को दिखाने ना पड़ जाए। अब इस मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मोहित शर्मा है। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि हमने पहले भी देखा है किस तरीके से आजम खान के बेटे की सांसद सदस्यता जो है वो समाप्त होने का काम होता है। उसके बाद हमने देखा है कि राहुल गांधी, जिसको 2 साल की सजा हो जाती है, उनकी भी सांसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी कोई भी डालता है तो उस पे जो है कार्रवाई होने का काम होती है, उनकी संसद सदस्यता खत्म होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता, पीएम पद की कुर्सी पे कितना खतरा मंडराएगा अगर दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो कोर्ट में होने का काम होगा। कानूनी पहलू पे हम बात करेंगे एडवोकेट मोहित शर्मा से। ये जो है वकील हैं, युवा वकील हैं। मोहित शर्मा, कैसे देख रहे हैं, क्या कानूनी पहलू कहता है इसमें? क्योंकि अब तक कुछ सिद्ध तो नहीं हुआ, अमित शाह ने डिग्री दिखाया भी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रुख निकल के सामने आ रहा है, ऊपर से सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि अगर जो डिग्री मांगे उस पे जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं तमाम पहलुओं पे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि क्या कहते हैं, हम डिग्री को सार्वजनिक नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर लगाना चाहिए और देश के तमाम लोगों को उस डिग्री को देखने का अधिकार है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो गर्व होना चाहिए कि कैसा व्यक्ति उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है जो आज देश का प्रधानमंत्री है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो उस डिग्री को सबके सामने लगाना चाहिए। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी डिग्री को, उनके नेम को, उनके फेम को आज भी कोलंबिया इस्तेमाल करता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो मेरे को यह बात समझ में नहीं आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री दिखाने से क्यों डर रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री असली है, नकली है, ये बात सबके सामने आ जाएगी। आप एक बार दिखा देंगे। फिर मैंने आपको कल भी यही बात कही थी और आज फिर दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो साथ के जो लोग थे, जो प्रधानमंत्री जी के अमित शाह जी हो, जो उन्होंने डिग्री लाकर दिखाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपनी डिग्री लेकर क्यों नहीं आए जनता के सामने? स्वयं जनता के सामने उन्होंने अपनी डिग्री को प्रदर्शित क्यों नहीं किया? हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे, पांचवें, छठे दिन, 10वें दिन जो है वो डिग्री का मैटर उठ के, मुद्दा उठ के जो है वो सबके सामने आ जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार सबके सामने अपनी डिग्री को रख दें और दिखा दें और इस बात को साबित कर दें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबके सामने उस डिग्री को रख देना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जी। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, हमारी बस स्कूली शिक्षा हुई है। वो तो स्वयं कहते हैं फिर। देखिए, इसको कैसे? प्रधानमंत्री के खुद के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई। फिर प्रधानमंत्री कभी ये कहते हैं कि पढ़ाई तो मैंने करी ही नहीं है, और कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने शिक्षा कर ली है। तो प्रधानमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की जो पुरानी वीडियो है, उन सबको देखते हुए ये भी लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत सारे भाषण है। प्रधानमंत्री का एक भाषण ये भी है कि उन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री का भाषण ये भी है कि उन्होंने चाय बेची। प्रधानमंत्री का भाषण ये भी है कि उन्होंने 35 साल भीख मांग के खाई। अगर कोई व्यक्ति 35 साल भीख मांग कर खा रहा है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बन रहा है, प्रधानमंत्री भी बन रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ाई कौन से ईयर में की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कौन से ईयर में किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12th कब करी, ग्रेजुएशन कब करी? और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लासमेट्स, उनके बैचमेट्स सब कहां हैं? आखिर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो निकल कर आकर सामने कहे कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने निकल कर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सॉलिसिटर जो जनरल जो है वो तुषार मेहता, वो ये कहते हैं कि डिग्री जो है वो अजनबियों को नहीं दिखाई जाएगी। मैंने कल भी यही बात कही और आज फिर दोबारा इस बात को कहूंगा कि कौन अजनबी और कैसा अजनबी। ना तो डिग्री रशिया वाले ने मांगी, ना अमेरिका वाले ने मांगी। डिग्री तो भारत देश के लोग मांग रहे हैं। और वो व्यक्ति अजनबी कैसे हो सकते हैं जिन जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री को कार्रवाई की प्रधानमंत्री जाएगी। बनाया जी, प्रधानमंत्री बनाया। सबसे जो बड़ी बात यह है याचिका उनको डालेगा, जो सांसद डिग्री बनाया, मांगेगा, उस पे मुख्यमंत्री कार्रवाई बनाया, होगा। और आज आप उनको अजनबी बता रहे हैं जी। कह रहे जो याचिका डाल के डिग्री मांगेगा उस पे कार्रवाई होगा। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, अगर डिग्रियां मांगने पर, याचिकाएं डालने पर अगर कार्रवाई होगी तो इस हिसाब से तो आजम खान के बेटे को जेल में क्यों डाला गया था? जरा आप मुझे ये बताइए ना।
दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री गलत पाई जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता भी जा सकती है और प्रधानमंत्री मोदी को गलत सूचना के देने के आरोप में उनको जेल भी हो सकती है। आप इलेक्शन कमीशन को गलत सूचना नहीं दे सकते ना। आपके पास जितनी डिग्री, आपने जितनी पढ़ाई करी है, जितनी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप उतनी क्वालिफिकेशन वहां नॉमिनेशन फॉर्म में फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे ज्यादा थोड़ी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो ये तो आप एक तरीके से जनता को, देश को गुमराह करने वाली बात हुई। तो क्या लग रहा है कि कुछ झोल है, इसलिए डीयू जो है बचना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है, कुछ कुछ तो काला देखिए, है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा हर 10वें दिन आपको नजर आ जाएगा सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पर नहीं। नेशनल मीडिया प्रसिद्ध है हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिदों के लिए, नेशनल मीडिया इन पे चर्चा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री का मैटर है, ये जो सब्जेक्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए, ये सब्जेक्ट्स है ही नहीं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कहाँ होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में होती है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिग्री का जो फॉन्ट है, वो जब प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री हो गई उसके बाद में वो फॉन्ट आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि फॉन्ट पे भी सवाल खड़े होते हैं, मोदी जी की डिग्री पर भी सवाल खड़े होते हैं। और मैं एक बात फिर दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई इतना होनार, इतना प्रतिभाशाली छात्र जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसकी डिग्री को लगाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपत्ति कैसी। और आपने भी इस बात को कहा कि अगर एक छोटा सा कोई गांव से कोई विधायक निकल जाता है, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य निकल जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, तो वो स्कूल वाले उसकी डिग्री को, उसकी फोटो को लगा देते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका पूरे इंडिया में नाम है, वर्ल्ड में भी डीयू का नाम है, वहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, भारत के कोने कोने से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो वहां आपत्ति क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की फोटो और डिग्री लगाने में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मोहित शर्मा को आपत्ति होगी अगर मोहित शर्मा से कोई डिग्री मांग ले या पूछ ले क्या कितना पढ़े हैं? क्यों आपत्ति होगी भाई, क्यों आपत्ति होगी? क्यों आपत्ति होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भी जब लॉ की जब पढ़ाई होती है, तो हम जब अपना एनरोलमेंट कराते हैं तो हमें अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी डिग्रियां लगानी पड़ती हैं। तो मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को या दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपत्ति क्यों है? दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपत्ति किस बात से है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि आप लोग जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल माइलेज लेंगी डिग्री देख लेंगे तो। भाई पॉलिटिकल माइलेज क्या लेंगे? डिग्री से कौन पॉलिटिकल माइलेज देता है? बल्कि इससे तो पॉलिटिकल पार्टियों का मुंह बंद हो जाएगा। जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई के जरिए जानकारी जान रहे हैं, उन सबका मुंह बंद हो जाएगा, उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो डिग्री पर जो सवाल खड़े होते हैं, वो भी समाप्त हो जाएगा। मान मुझे तो लीजिए ये किसी समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखाने में आपत्ति क्यों है, और प्रधानमंत्री कभी डिग्री पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मुझे बताइए ना। प्रधानमंत्री से जब जनता डिग्री मांगती है तो उनकी डिग्री दिखाने गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों अपनी डिग्री लेकर नहीं आते? अगर कोई मेरे से मेरी डिग्री मांगेगा तो मैं अपनी डिग्री दिखाने खुद ही तो आऊंगा। अब ये थोड़ी है कि मैं किसी और को अपनी डिग्री लेकर भेज दूंगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने डिग्री दिखा दी तो कोई उनसे सवाल कर ले? क्या प्रधानमंत्री उस सवाल का जवाब ना दे पाए? क्या प्रधानमंत्री की डिग्री वाकई में झूठी है, फेक है? ये बात पूरे देश की जनता के जहन में है, तो वो तभी क्लियर होगी जब सबके सामने चीजें आएंगी। जी। डीयू ने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है इस्तेमाल हो सकता है राजनीति में इसको। तो मान लीजिए पहली आपने कहा बात, कि इससे मेरे को आप ये बताइए, सिर्फ मेरे को एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा पॉलिटिकल माइलेज और कैसा पॉलिटिकल माइलेज? मैं एडवोकेट हूं, आप मेरे से मेरी डिग्री मांगे, मैं अपनी डिग्री दिखा दूंगा। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में और भी नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, मनमोहन सिंह थे, उनसे कोई उनकी डिग्री मांग ले तो उसमें कौन सा पॉलिटिकल माइलेज हो गया भाई? क्या मान पॉलिटिकल लीजिए माइलेज हो गया? मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में थोड़ा फेल हो गए हो या नंबर कम हो, तो आप मजाक नहीं उड़ाएंगे? भाई कौन किस बात के लिए मजाक उड़ाएगा? एक बात आप मुझे बताइए। दूसरी बात ये कि अगर फेल हो गए होंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, नंबर ही तो कम हो सकते हैं। नंबर कम होने में क्या आपत्ति है? नंबर कम होने में क्या आपत्ति है? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यही तो कोई रीजन पॉइंट होगा, नहीं होता है। कह रहे होंगे कि पॉलिटिकल माइलेज लेंगे डिग्री दिखा देंगे तो। नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। पॉलिटिकल भाई कौन सा, किस तरीके का पॉलिटिकल माइलेज देते? क्या मोदी की डिग्री से कोई चुनाव जीत जाएगा पॉलिटिकल पार्टी? क्या, कैसे? आप मुझे बताइए ना। ये तो एक जनता का जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। जनता का संदेह प्रधानमंत्री को दूर करना चाहिए। तो कानूनी पहलू आपने ये समझाया कुल मिलाकर के कि अगर कुछ झोल डिग्री में हुआ तो चुनाव आयोग के हल्फनामे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी वो अगर गलत साबित होती है तो खतरा जो है संसदीय पे भी आ जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की, जो सांसद बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के। ये समझ में बिल्कुल। आया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फिर ये भी सवाल खड़ा होता है ना कि जो डिग्री गृह मंत्री ने दिखाई वो भी फर्जी डिग्री साबित होगी, वो भी फर्जी डिग्री साबित हो जाएगी, और फर्जी डिग्री बनाने के आरोप में उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी होगी। आप फर्जी डिग्री नहीं दिखा सकते ना।
तो सबसे बड़ी ऐसा कहा बात सकता है कि इन तमाम पचड़ों से बचने के लिए देश का सबसे महंगा वकील हायर किया गया है। वो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सॉलिसिटर जो तुषार मेहता है, जो जनरल जो तुषार मेहता हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं तो उस बात को वर्डिंग्स को उनकी पढ़ रहा हूँ कि वो वर्डिंग्स में अपने कह रहे हैं कि अजनबी, मतलब इस देश की जनता अजनबी हो गई। अगर अजनबी है तो प्रधानमंत्री कैसे कुर्सी पे है भाई? आप मुझे ये बताइए ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप कोर्ट में आपको दिखानी पड़ेगी डिग्री, और आपको दिखानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री अगर आप कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो प्रधानमंत्री जब वो बन गए हैं तो वो आम आदमी नहीं बचे हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को, और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, आप गूगल पर जाइए, कोई भी पॉलिटिशियन है, आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डिग्रियों को ओपन देख सकते हैं। सबकी डिग्रियां आपको ओपन मिलेंगी, कितनी क्वालिफिकेशन उनकी है, वो सब उनका पूरा रिकॉर्ड आपको गूगल पे अवेलेबल मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी यही बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को सार्वजनिक करना चाहिए, और पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री की डिग्री को रखना चाहिए, ताकि ये मुद्दे पर अंकुश लगे, इस मुद्दे को विराम लग सके, और प्रधानमंत्री भी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, उनको भी क्लीन चिट हो जाए कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो ओरिजिनल है। ये तो कोई बात नहीं ठीक होती कि वो इससे कोई पॉलिटिकल कोई फायदा उठा सकता है, कुछ ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एडवोकेट मोहन शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमारे दर्शकों को। ठीक है।